Hello everyone, welcome to our classes. This is Kanakshi Vasandi. हमने जैसे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, हमने ट्रिक सीखी थी नाउन की, समवट अबाउट मुझे लगता है कि 6 ट्रिक्स जो थी वो हमने नाउन की करी थी कंप्लीट, राइट। सो आज हम जो है उन्हीं 6 ट्रिक्स के ऊपर जो है पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं। जैसे कि ये दिख रहा है आपको फर्स्ट सेंटेंस, माई सिस्टर हैज रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल, नो एरर। इस टाइप के ही क्वेश्चंस आपको जो है वो एग्जामिनेशन में आते हैं, और ये कुछ पुराने पेपर्स में से जो है वो एग्जाम्पल्स हमने ली हुई हैं। तो ये एग्जामिनेशन में आए हुए एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। तो आप देखिए फर्स्ट वाला जब आप सेंटेंस देख रहे हो रिलेटेड टू नाउन, तो यहाँ पर आपको सामने ही क्लियर हो जाएगा क्योंकि आपने ये रूल पढ़ा हुआ है। Wherever you see any sentence related to noun, और वहां पर वो नाउन क्या हो रहा होगा, रिपीट हो रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर नाउन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और यही रेपिटेशन में क्या है, सेम नाउन रिपीट हो रहा है। दोनों नेमिंग जो है वो क्या है, सेम रेपिटेशन हो रही है नाउन की। इन दैट केस हमने पढ़ा था ये कौन सा रूल लगा है, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन। आपको सबको याद होगा ही, ये हमने फर्स्ट रूल पढ़ा था, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन। इन दैट केस हमने ये पढ़ा था कि ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर ये वाला अगर कोई फॉलो करता है, मतलब इफ वी हैव टू सेम नाउन इन अ सेंटेंस विद द यूज ऑफ प्रेपोजिशन इन अ सेंटेंस, देन वो वर्ड्स जो है वो कभी भी प्लूरल इन फॉर्म में नहीं होते। प्लूरल इन फॉर्म में नहीं होते मतलब एरर कहाँ पे है, ये जो एस लग गया है, यही तो मैंने समझाया था, है ना। तो दैट मींस एरर जो है वो हमारा सी में है। अगर इसकी जगह आता तो क्या आना चाहिए था, इसकी जगह पे आना चाहिए था पेज आफ्टर पेज, पेज आफ्टर पेज। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। स्पीकर आफ्टर स्पीकर केम ऑन द स्टेज टू परफॉर्म, नो एरर। ये स्पीकर आफ्टर स्पीकर, स्पीकर के बाद स्पीकर जो है स्टेज पे आते गए थे परफॉर्म करने के लिए, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अब यहाँ पर जो है वो हमारा नाउन जो है रिपीट कौन सा आ रहा है, सामने दिख रहा है सेम नाउन जो रेपिटेशन हो रही है सेंटेंस में वो है स्पीकर स्पीकर, है ना, विद द यूज ऑफ प्रेपोजिशन। अगेन यही रूल लगेगा। तो हमने पढ़ा कि भाई ये जो है ये प्लूरल इन फॉर्म नहीं होगा, तो ये आई डोंट थिंक सो कि ये प्लूरल इन फॉर्म है, ये सिंगुलर इन फॉर्म में ही है, तो सेंटेंस बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। तो दैट मींस नो एरर। ये पुराने पेपर्स के एग्जामिनेशन से लिए हुए सेंटेंसेस हैं जो पुराने पेपर्स में आए हुए हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारा मैं बता दूं तो कि यही क्वेश्चन जो है इन्हीं बेस्ड पे, इन्हीं रूल्स के बेस्ड पे जो है वो मोस्टली जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर्स में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्यूमैन आफ्टर व्यूमैन क्लेम टू स्पीक अगेंस्ट द प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ बिहार इन द मीटिंग, नो एरर। कि व्यूमैन के बाद दूसरी व्यूमैन जो है क्लेम कर रही है किसके खिलाफ, किसके खिलाफ बोलने की, जो बिहार की पॉलिटिकल सिचुएशन है प्रेजेंट की, ठीक है। तो उसके बारे में जो है वो मीटिंग में बोलने के लिए खिलाफ जो है वो बोलने के लिए क्लेम कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप देखो कि यहाँ पर जो है वो नाउन की रेपिटेशन कौन सी है, दैट इज व्यूमन अगेन विद द यूज ऑफ प्रेपोजिशन अगेन, राइट। देन हमने ये चेक करना है कि कहीं प्लूरल तो नहीं है, क्योंकि रूल क्या कहता है कि भाई ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं ये प्लूरल नहीं होना चाहिए, ये हमेशा क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो चेक करते हैं व्यूमन व्यूमन, तो ये en लगाने से ये प्लूरल ही बन रहा है। तो हमें इसमें करेक्ट क्या करना है, करेक्ट करना है कि ये सिंगुलर होना चाहिए। तो ये ए में ही एरर है, इसकी जगह हमारा आएगा क्या, WOMAN, ठीक है। करेक्शन मैंने बता दी आपको, हालांकि वहां पर करेक्शन जो है वो नहीं करनी होती है, यू हैव टू फाइंड एरर ओनली। तो यहाँ पर मैं आपको एरर डिटेक्शन करके आपको बता भी रही हूँ कि करेक्शन करके जो है वो आएगा क्या, ठीक है। आपको तो ऐसे एरर ही ढूंढना है। सो बहुत इजी तरीके से जो है देखो ट्रिक जो है वो यूज हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट देखो, ऑल सिस्टर इन लॉस हैव बीन इनवाइटेड टू द पार्टी, नो एरर। कि सारी सिस्टर इन लॉस को जो है पार्टी में इनवाइट किया गया है, हाँ। सो अब देखिए ये रूल कौन सा है कि जब हमारे पास क्या होगा, व्हेन वी हैव टू नाउन्स इन अ सेंटेंस, अगेन यहाँ पर क्या है, दो नाउन यूज हुए हैं सेंटेंस में, बट ये दोनों नाउन्स क्या होंगे, जब डिफरेंट यूज होंगे विद द यूज ऑफ प्रेपोजिशन। अगेन यहाँ पे प्रेपोजिशन का इस्तेमाल भी हो रहा है, दो नाउन्स का इस्तेमाल भी हो रहा है, लेकिन ये दोनों नाउन जो है वो क्या है, डिफरेंट होंगे। तो वहां पर हमने क्या पढ़ा था, वहां पे हमने ये पढ़ा था
कि वहां पर जो हमारा नाउन है, जो नेमिंग है, वो हमेशा प्लूरल होती है, बाकी अदर वर्ड जो है वो प्लूरल नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर सिस्टर्स ठीक है, बट यहाँ पर लॉज नहीं आएगा, तो ये एरर है, ये गलत दिया हुआ है। अगर यहाँ पर एप्रोप्रिएट इसकी करेक्शन करूं तो यहाँ पर क्या आएगा, सिस्टर इन लॉ। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। तो ये आपको फ्यू वर्ड्स मैंने आपको बताए थे कि इनका सिंगुलर और प्लूरल, ये बहुत बार एग्जाम में ये वर्ड जो है वो हमें देखने को भी मिलता है, क्राइटेरिया, क्राइटेरियन के रिलेटेड वर्ड, ठीक है। तो अब ये देखो क्राइटेरिया, अब अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि सेंटेंस में हमें इसको सिंगुलर रखना है या प्लूरल रखना है, चेक आउट द वर्ब फर्स्ट, वर्ब चेक करना है। यहाँ से आपको पता चल गया इज यूज हुआ है, दैट मींस सिंगुलर के लिए ही यूज होगा। और सिंगुलर के लिए क्या क्राइटेरिया यूज होता है, नहीं होता। क्राइटेरिया यूज होता है किसके लिए, प्लूरल के लिए। तो यहाँ पर ये एरर है, ये गलत है। अगर इसकी जगह आना था तो क्या आता, दैट इज क्राइटेरियन। ओके, लेकिन अगर इसकी जगह पर आर होता तो, इसकी जगह पर आर होता तो यहाँ पर आता क्राइटेरिया ही। बट ये क्या है, सिंगुलर है, दैट्स व्हाई क्या आना था, क्राइटेरियन। ON वाला याद रखो, वो सिंगुलर के लिए यूज होगा, और A वाला याद रखो, वो प्लूरल के लिए यूज होगा। क्राइटेरिया फॉर प्लूरल, क्राइटेरियन फॉर सिंगुलर। ओके, so let's see the next example. An earthquake is a natural phenomena and it is very difficult to get control over it. Now आपने ये भी वर्ड पढ़ा हुआ है, like ये phenomena वर्ड, अगर आपने रूल्स ट्रिक्स अच्छे से पढ़ी हैं तो आपको याद होगा कि ये रूल हमने पढ़ा हुआ है। और अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो प्रीवियस लेक्चर देख लें, वहां पर मैंने ये सब चीजें बताई हुई हैं, पहले आपको उनको पढ़ना होगा, देन आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। बिना उन्हें पढ़े हुए ये एग्जाम्पल सॉल्व नहीं होने वाली। जिन्होंने रूल्स पढ़े हुए, ट्रिक समझी हुई है, देन ही ये क्वेश्चन जो है बहुत ईजिली तरीके से सॉल्व होंगी। अब देखिए, एन अर्थक्वेक इज, तो दैट मींस सिंगुलर की बात की है, सिंगुलर वर्ब भी इस्तेमाल हुए। हमें ये देखना है कि ये फिनोमेना जो है अकॉर्डिंग टू हमारा सिंगुलर वर्ब एप्रोप्रिएट है कि नहीं है। अब ये सिंगुलर वर्ब है तो ये फिनोमेना भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो ये क्या है, फिनोमेना यूज हुआ है, तो ये बिल्कुल सही यूज हुआ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिंगुलर नाउन के लिए जो है फिनोमेना जो है बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। अगर यहाँ पर प्लूरल सेंस में होता तो फिनोमेना के लिए कौन सा वर्ड यूज होता, अगेन मैं थोड़ा बता रही हूँ आपको उस सेंस में। अगर प्लूरल सेंस में बोला जाता सेंटेंस को तो वहां पर क्या यूज होता है, फिनोमेना, ठीक है। ये सिंगुलर सेंस में है, इसके लिए यूज हो रहा है, ठीक है। एन अर्थक्वेक इज मतलब एक सिंगुलर की बात हो रही है, तो यहाँ पर फिनोमेना जो है वो सिंगुलर के लिए ही इस्तेमाल होता है, तो ये करेक्ट है बिल्कुल। लेकिन अगर प्लूरल की बात की जाती तो फिनोमेना की जगह कौन सा यूज होता, वो यूज होता फिनोमेना, MENA। Okay, let's see the next example. The manager put forward a number of criteria for the post. ये भी repeat हुआ है सेंटेंस। देखिए, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्राइटेरिया के रिलेटेड जो है वो बहुत बार एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम में पूछी जाती है। अगेन यहाँ पर देखो कि क्राइटेरिया जो है दोबारा से आया है ना, तो ये आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि भाई क्राइटेरिया है तो समवट हमें चेक करना है कि क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू सेंटेंस में सिंगुलर शो कर रहा है या प्लूरल शो कर रहा है, हमें इस्तेमाल किसके लिए करना है। तो द मैनेजर यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट, पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ। देखिए, जब आप ये वर्ड पढ़ते हो ना, अ नंबर ऑफ, तो अ नंबर ऑफ का मतलब ही क्या होता है, वो सिंगुलर के लिए तो होगा ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि अ नंबर ऑफ जो है वो इंडिकेट करता है बहुत सारों को। मैनी, तो मैनी जो है वो सिंगुलर के लिए यूज नहीं होगा, मैनी मींस बहुत सारे। तो ये प्लूरल इन सेंस बात कर रहे हैं, तो प्लूरल इन सेंस के लिए तो मैंने आपको बताया था, प्लूरल इन सेंस के लिए जो है वो हमारा क्राइटेरिया यूज होता है, क्राइटेरियन। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि प्लूरल इन सेंस के लिए हमारा क्राइटेरिया ही यूज होता है, ठीक है। यहाँ पर बताया प्लूरल इन सेंस के लिए क्राइटेरिया ही इस्तेमाल होता है, बट सिंगुलर के लिए क्राइटेरियन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये सारी ट्रिक्स बताई हुई हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है उन्हें जो है वो इजीली क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। सो फर्स्टली आपको वो प्रीवियस लेक्चर जो है वो देखना पड़ेगा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सिंगुलर सेंस में अगर बात हो क्राइटेरिया की रिलेटेड, तो हमारा सिंगुलर सेंस में क्राइटेरियन यूज होता है और प्लूरल इन सेंस में हमारा क्राइटेरिया यूज होता है। जब मैनी की बात हो रही है, नंबर ऑफ मींस बहुत सारे, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरिया, कि मैनेजर ने जो है मतलब बड़े सारे क्राइटेरिया जो है वो दिए हुए हैं फॉर द पोस्ट, बड़े सारे है ना, तो वो प्लूरल इन सेंस के लिए बोल रहे हैं। तो
तो वहां पर क्राइटेरियन आने का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि एक क्राइटेरियन तो दे नहीं रहे हैं, क्राइटेरियाज दे रहे हैं। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर जो है प्लूरल सेंस के लिए क्या आएगा, क्राइटेरिया आएगा। नेक्स्ट है he was advised to take 2 spoonsful medicine once a day, no error। सो मैंने आपको बताया था कि ये फुल वाले वर्ड्स जो नाउन हमारे एंड होते हैं फुल वर्ड से, तो वहां पर हमारा एस और एस कहाँ लगता है टू मेक इट प्लूरल फॉर्म। सो वो मैंने आपको बताया था कि इन द एंड जहां पर ये हमारा फुल लगता है, फुल के एंड में ही हमारा एस और एस लगता है इन शब्दों के साथ, उनको प्लूरल सेंस में बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, यहाँ पर लगा दिया स्पून के साथ ही एस, विच मीन्स यही एरर डिटेक्शन है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एंड में एस लगता है प्लूरल बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर हम अदर सेंस में देखें 2, एक की बात नहीं की है, 2 स्पून की बात की है, 2 स्पूनफुल की, है ना। तो 2 हम जो है वो सिंगुलर में रख ही नहीं सकते, अगर ये सिंगुलर होता तो स्पूनफुल ही आता, बट ये प्लूरल इन सेंस है, तो इसका ज्यादा बताने के लिए हम इसको कैसे करेक्ट करेंगे, स्पून फुल, क्योंकि ये जो नाउन होते हैं जो एंड होते हैं फुल से, उन्हीं फुल के साथ जो है वो एस और ईएस लग जाता है प्लूरल बनाने के लिए। और प्लूरल क्यों बनेगा, क्योंकि इस नाउन से पहले जो वर्ड यूज हुआ है टू, वो हमें प्लूरल सेंस ही बता रहा है। नेक्स्ट देखिए, कमांडर इन चीफ्स आर अमंग दोज हु हैव टू परफॉर्म देयर वर्क वॉचफुली। सो ये भी वही वाला हमारा जो है अगेन हमारा ये रूल यूज हो गया कि वेयर वी हैव two different noun in a sentence with the use of preposition, वहां पर हम क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। नाउन वहां पर प्लूरल बनता है, लेकिन वो नाउन कौन सा बनता है, जो नेमिंग होती है। अब चीफ को प्लूरल तो नहीं बना सकते, चीफ प्लूरल बन ही नहीं सकता, प्लूरल बनेगा कौन, जो नेमिंग है। तो नेमिंग क्या है, कमांडर, तो यहाँ पर क्या आएगा, कमांडर इन चीफ्स नहीं आएगा, चीफ के साथ एस और एस नहीं लगता कभी भी। तो ए में एरर है, इसकी जगह करेक्ट करके अगर हम देखें तो क्या आएगा, कमांडर्स इन चीफ। सो ये एग्जांपल्स हमने देखी रिलेटेड टू आवर प्रीवियस 6 रूल्स ऑफ नाउन। सो आई होप कि आपको जो है वो बहुत इजीली तरीके से जो है वो क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस एग्जांपल्स देन आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स, ओके। सो अब हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है, नेक्स्ट टाइप, जो हमने 6 पहले प्रीवियस ट्रिक्स पढ़ी हैं, उस पर मैंने आपको क्वेश्चंस भी करवा दिए, है ना। तो अब हम नेक्स्ट कैटेगरी इसमें पढ़ेंगे कि इसके रिलेटेड भी जो है वो हमारे एग्जामिनेशन में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए समझते हैं पहले ये कैटेगरी क्या है। वो नाउन्स, वो नेमिंग जो क्या होते हैं, सिंगुलर इन फॉर्म होते हैं एंड सिंगुलर इन फंक्शन होते हैं। मतलब इतना याद रखिए कि वो फॉर्म में भी, देखने में भी सिंगुलर होते हैं और फंक्शनल भी जो है सिंगुलर ही करते हैं, मतलब यूज भी उनका सिंगुलर होता है और वो देखने में भी सिंगुलर ही लगते हैं। वो कौन से वर्ड्स होते हैं, लाइक अच्छा पहले ये भी पढ़ लेते हैं ऐसे पहले, ऑल अनकाउंटेबल नाउन्स इनटू दिस कैटेगरी। मतलब ये जो शब्द होते हैं, ये जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं, वो नाउन्स जो देखने में भी सिंगुलर होते हैं और उनका फंक्शनल, हाँ वो जो है फंक्शन भी सिंगुलर ही करते हैं, मतलब वो हर जगह जो इस्तेमाल है वो भी सिंगुलर ही रहता है उनका। तो वो शब्द जो है वो हमेशा ये अनकाउंटेबल नाउन्स ही होते हैं, मतलब वो नाउन्स जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। वो सारे नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं वो देखने में भी सिंगल लगते हैं और उनका फंक्शन भी सिंगुलर होता है, ओके। तो वो देखते हैं कौन से वर्ड्स हैं, लाइक एडवाइस, सलाह लेना, तो ये सिंगुलर भी ऐसे ही देखने में भी सिंगुलर है और यूज भी इसका सिंगुलर होगा। एप्लॉज, वाहवाही, मैंने सारे वर्ड्स जो है वो लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये वाहवाही शब्द जो है इसका जो है प्लूरल नहीं बन सकता। मतलब आपको ये बताने का ये कारण है कि एग्जामिनेशन में रिलेटेड टू दीज वर्ड्स, अगर आपको एग्जाम्पल में यही शब्द यूज होते हैं, ये सब क्या नेमिंग वर्ड्स हैं, तो नाउन में आपने यही चेक करना है। जब यही नेमिंग वर्ड्स आपको दिखती हैं तो इन नेमिंग के साथ जो है प्लूरल नहीं लगता है, ये देखने में भी सिंगुलर रहते हैं और इनका यूज भी सिंगुलर होता है। यही चीज आपने ध्यान में रखनी। नेक्स्ट आ गया अल्फाबेट, मीन्स वर्णमाला। इनको हम अल्फाबेट्स भी बोलते हैं। जैसे कभी कभार कोई बोलता था कि अल्फाबेट्स बता दो सारे, तो अल्फाबेट्स नहीं होता, अल्फाबेट ही अपने आप में प्लूरल, क्योंकि वर्णमाला उनमें सारे वर्ड्स आ जाते हैं, ओके। तो फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर आप समझते ही हो, ठीक है। फर्नीचर जो हो गया लकड़ी का सामान सारा, है ना, तो वो भी जो है वो सिंगुलर ही लगता है, देखने में भी सिंगुलर है और यूज भी सिंगुलर ही होगा। पोइट्री, कविता, लगेज, सामान, वर्क, काम, ब्रेड, रोटी, फूड, खाना, डेब्रिस, डेब्रिस क्या होता है, मलबा, जो बिल्डिंग वगैरह बनाने में जो काम आता है, सीमेंट वगैरह, ठीक है, ईंट वगैरह, उन मलबे को जो है वो हम क्या बोलते हैं, डेब्रिस।
गोल्ड सोना, हेयर जो हमारे बाल हैं इनको भी हम हेयर्स नहीं, मतलब एक बाल होगा तो हेयर बोलेंगे, और अगर 10-12 बालों की बात करें तो हेयर्स बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जो शब्द है, ये जो नेमिंग वर्ड्स है, ये जो नाउन है, ये कभी अपने आप को प्लूरल नहीं बनाते, ये देखने में भी सिंगुलर होते हैं और इनका इस्तेमाल भी सिंगुलर ही होता है। तो हैप्पीनेस, खुशी, अनकाउंटेबल है ना ये साथ में सारे, सीधा याद रखिए कि जो अनकाउंटेबल नाउन है ये जो है वो प्लूरल फॉर्म में नहीं यूज होते। मनी, पैसा, ठीक है, मनीज नहीं होगा, बहुत सारा पैसा होगा अगर किसी के पास, तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि उसके पास जो बहुत सारी मनीज है, मनीज नहीं होगा, मनी ही रहेगा। ओके, मिसचीफ, शरारत, ठीक है, मिसचीफ कभी नहीं होगा, मिसचीफ ही रहेगा। इंफॉर्मेशन, जानकारी, मशीनरी, सीनरी, ठीक है। अब जैसे कश्मीर की जो सारी सीनरी है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अब जो कश्मीर की सारी सीनरी की बात करूं तो ऐसा नहीं होगा कि सबकी सीनरी बोल रहे तो सीनरीज हो जाएगा, कभी नहीं होगा। क्यों? रूल पढ़ लिया कि सीनरी जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है जो देखने में भी सिंगुलर है और इसका यूज भी सिंगुलर ही होता है। एविडेंस, सबूत, ठीक है, ये भी प्लूरल नहीं बन सकता कभी। अच्छा, ये सिंगुलर ही रहेगा, एस और एस नहीं इस्तेमाल होता है। अनएम्प्लॉयमेंट, ओके, अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये भी वर्ड जो है इसका प्लूरल नहीं बनेगा, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब आपने इतना ही याद रखना है कि इन वर्ड्स के साथ कभी भी एस और एस नहीं लगता है प्लूरल बनने के लिए। न्यूज, ऑलरेडी न्यूज है समाचार, ठीक है, तो इसको भी प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें न्यूज में मतलब सब न्यूज आ जाती है। ओके, सो ये फॉलोइंग वर्ड्स हैं हमारे जो देखने में भी सिंगुलर होते हैं और जिनका फंक्शन भी सिंगुलर होता है, मतलब इनका जो है हम प्लूरल एस और ईएस लगा करके नहीं बना सकते, ठीक है। सो अब देख लेते हैं इनको बनाने का तरीका भी क्या है, हम इसमें क्या क्या रूल फॉलो करेंगे। ऑल दिस वर्ड्स आर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ये जितने भी सारे वर्ड्स हमने पढ़े, ठीक है, यही नहीं और भी वर्ड्स होंगे, ठीक है, जो देखने में भी सिंगुलर होते हैं और इनका फंक्शन भी सिंगुलर ही होता है। ये सारे वर्ड्स जो हैं कौन से नाउन होते हैं? ये सारे अनकाउंटेबल नाउन ही होते हैं, मतलब ये ऐसे नाउन होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते और ये सारे के सारे सिंगुलर ही होते हैं देखने में भी और इनका फंक्शन भी। पोइट्री, लगेज, वर्क, ब्रेड, फूड, एडवाइस, एप्लॉज, अल्फाबेट, क्या इन्हें हम काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। सो ये सारे के सारे वर्ड जो हैं वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। एंड इन नाउन के साथ हमें एक चीज और भी ध्यान में रखनी है, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब को ही फॉलो करते हैं। इट ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब विद इट, हमेशा इनके साथ जो है वो सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल होगा। वी कैन नॉट यूज ए एन आफ्टर देम, हम जो है इस सिंगुलर काउंटेबल से, इन सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले जो है ए और एन ये आर्टिकल का यूज कभी भी नहीं करते हैं। इन सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए और एन आर्टिकल का कभी इस्तेमाल नहीं होता और अगर दिखता है आपको यूज हुआ दिखता है तो वही हमारा एरर होता है। तो अभी देखते हैं आगे और क्या है इसमें रूल। वी कैन नॉट मेक देयर प्लूरल फॉर्म, इनको हम जो है प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते, मतलब इनके साथ जो है वो एस और ई एस लगा करके हम इनके प्लूरल फॉर्म्स को नहीं बना सकते। मैं आपको शुरू से ही ये चीज बता रही हूँ, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। सो एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या है? शुगर, इंफॉर्मेशन। अब देखिए हमने अभी ही पढ़ लिया, इनमें जो रूल्स पढ़े हमने, ए एंड शुगर, तो अ शुगर लगाओ या एंड शुगर लगाओ, एंड तो लगेगा ही नहीं फर्स्टली, और शुगर भी अगर हम बोलते हैं तब भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा वी कैन नॉट यूज ए एंड आफ्टर देम, कि हम इसके बाद भी नहीं और इससे पहले भी जो है, बिफोर और आफ्टर, इससे पहले भी जो है वो इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं और इनकी प्लूरल फॉर्म भी जो है वो नहीं बनेगी, मतलब एस और एस का इस्तेमाल नहीं होगा प्लूरल बनने के लिए। शुगर्स अगर आपको दिखता है तो ये भी गलत है। अगेन इंफॉर्मेशन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है और अनकाउंटेबल भी है, तो इससे पहले भी जो है वो आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। तो इस सेंस में भी अगर आपको दिख रहा है तो ये गलत है और इसके साथ भी एस को जोड़ करके इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। तो ये रूल्स जो है वो हमें याद रखने हैं इसके बारे में। ये दिखने में भी सिंगुलर होते हैं और इनका फंक्शन भी सिंगुलर होता है, इसको हमें प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं करनी होती है। और अब एक चीज और याद रखनी है कि ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन जो है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही रूल जो है वो अपने साथ फॉलो करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन देखने में भी सिंगुलर होते हैं और इनका फंक्शन भी सिंगुलर होता है, बट इन अनकाउंटेबल नाउन को हम काउंटेबल बना सकते हैं। नाउन को हम प्लूरल नहीं बना सकते बाय यूजिंग एस और एस, बट हम इन अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल नाउन बना सकते हैं,
वो नाउन जिन्हें हम गिन सकते हैं, लेकिन वो कैसे बना सकते हैं, मतलब अनकाउंटेबल तो हम सिंगुलर प्लूरल कर ही नहीं सकते हैं ना, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, लेकिन काउंटेबल में सिंगुलर भी बन जाता है और प्लूरल भी बन जाता है। अब इन वर्ड्स को, ये जो हमने फॉलोइंग वर्ड्स पढ़े, लाइक जैसे फर्नीचर पढ़ा, इंफॉर्मेशन पढ़ा, एडवाइस पढ़ा, इन वर्ड्स को हम कैसे सिंगुलर और कैसे प्लूरल बना सकते हैं, सिंगुलर एक चीज का कैसे बना सकते हैं इनका, उनके साथ मैंने आपको बताया एस और एस लगा करके प्लूरल बनता नहीं है, तो कैसे बनता है, कैसे बनता है, इनका सिंगुलर बनेगा अ पीस ऑफ। ये नेमिंग के साथ जो है इनके बिफोर पहले क्या वर्ड लगेगा, अ पीस ऑफ, ठीक है, उन्हीं के पीस ऑफ में से, मतलब उसका सिंगुलर बन जाएगा, या फिर आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी जगह पर देखने को मिलेगा बिट ऑफ, विच मीन्स ऑल्सो अ पीस ऑफ, ठीक है, जिसका मतलब भी क्या होता है, पीस ऑफ ही होता है। अब इसी का सिंगुलर का प्लूरल इनका कैसे बनेगा, एस और एस का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन क्या यूज होगा, इसी पीस का जो है क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा, पीसेस ऑफ। और दूसरी साइड में अगर हम देखें बिट्स ऑफ, यहाँ पर बिट ऑफ था, इसी का क्या बन जाएगा, बिट्स ऑफ। तो आपको सिंगुलर देखने को मिल गया कि कैसे बनाना है, अ पीस ऑफ या अ बिट ऑफ, और प्लूरल इसका कैसे बनेगा, पीसेस ऑफ या बिट्स ऑफ। तो इसमें भी रूल्स देख लेते हैं कैसे यूज होगा। सो मैंने आपको जैसे बताया इन शॉर्ट, अनकाउंटेबल नाउन कैन बी मेड काउंटेबल एज वेल, कि हम अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल बना सकते हैं, मतलब इनका सिंगुलर और प्लूरल ऑन द बेसिस ऑफ अनकाउंटेबल टू काउंटेबल बना सकते हैं। कैसे, कि अगर हमने इनका क्या बनाना है, टू मेक देम सिंगुलर काउंटेबल, अगर हमें इनको सिंगुलर काउंटेबल बनाना है तो इसमें क्या यूज होता है, अ पीस ऑफ यूज होता है या अ बिट ऑफ यूज होता है, ओके। और नेक्स्ट हम देखते हैं, टू मेक देम प्लूरल काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल के लिए हमारा क्या यूज होगा, पीसेस ऑफ, इसी पीस का क्या बन जाएगा, इसी पीस का क्या बन जाएगा, पीसेस बन जाएगा, और दूसरा क्या बन जाएगा, बिट्स ऑफ बन जाएगा, ओके। तो ये पता चल गया आपको इनका सिंगुलर बनाने का तरीका और इनके प्लूरल बनाने का तरीका, ठीक है। अब देखते हैं इन्हीं रूल के हिसाब से कैसे एग्जाम्पल्स जो है वो आपको पूछी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज गिवन मी एन इंफॉर्मेशन, देखिए आपको ये वर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वर्ड, ये क्या है, ये हमारे पास सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, यही तो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, है ना, जो अभी हमने फ्यू वर्ड्स कुछ पढ़े पीछे, है ना। तो अब ये देखो इससे पहले लगा हुआ है क्या, एन आर्टिकल। तो रूल में हमने पढ़ा था कि भाई इन सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल होता ही नहीं है, तो ये सेंटेंस सामने गलत है। अगर इसको हमने क्या बनाना है, अब देखो यहाँ पर ये इसके पहले यूज होगा ही नहीं, तो यहाँ पर ये एप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा कि यही एरर है, ठीक है, तो इसको ये करेक्ट कर दिया हमने। अगर हमने इसको सिंगुलर बनाना है, यहाँ पर सिंगुलर बनाया था ना कोई एक इंफॉर्मेशन, अब एन इंफॉर्मेशन करके तो हम इसको सिंगुलर नहीं बना सकते, अगर हमें इसी चीज को सिंगुलर बनाना है तो ये सेंटेंस किस हिसाब से लिखा जाएगा, ही हैज गिवन मी अ पीस ऑफ और अ बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, he has given me two informations, अब एक इंफॉर्मेशन नहीं है, अब कितनी इंफॉर्मेशन है, दो का मतलब प्लूरल इन सेंस में बोला गया। अब इन्होंने क्या किया, दो के साथ इस इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशंस बना दिए, मतलब दो इंफॉर्मेशन थी तो इसको प्लूरल इन सेंस बना दिए। तो ये भी हमने पढ़ा है भाई कि इन वर्ड्स के साथ एस और एस लगा करके हम इनका प्लूरल नहीं बना सकते, तो ये यहीं पर गलत है, यही वर्ड इसका क्या है, एरर है, ठीक है। अब हमें क्या बताना है इसमें कि अगर इसको प्लूरल इन सेंस में लिखना है तो इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा, he has given me two pieces of or bits of information, ये वर्ड एज इट इज जैसा है वैसा ही रहेगा, बदलेगा क्या, ये वर्ड्स पीस ऑफ और पीसेस ऑफ। नेक्स्ट देखो, he wants to buy some furnitures, अगेन कुछ फर्नीचर्स, सम फर्नीचर जो है वो खरीदना चाहता है, ठीक है, तो कुछ मतलब सम, ये भी प्लूरल सेंस में आ रहा है। तो फर्नीचर्स मैंने आपको बताया कि ये वर्ड कभी भी प्लूरल नहीं बनता है सॉरी यस जोड़ करके, तो ये एरर है, ये गलत है यहाँ पर। तो अगर हमें इनका प्लूरल बनाना है तो सेम अगेन जैसे हमने इसका बनाया, he wants to buy some pieces
और बिट्स ऑफ फर्नीचर। सो देखिए कैसे हमने जो है यही रूल्स का अप्लाई करके जो है कितने इजीली तरीके से जो है इन वर्ड्स को जो है वो सॉल्व किया है। सो ये कुछ फॉलोइंग एग्जाम्पल्स हैं जो आपकी पुरानी एग्जामिनेशन में आई हुई हैं, एग्जाम्स में आई हुई हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसी के रिलेटेड ही बार बार जो है वो रेपिटेशन हुई है, ठीक है। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है आपका, ज़्यादा इसमें कुछ याद रखने वाला नहीं है। मतलब फर्स्ट रूल यही कहता है, यहाँ पर ये जो नेक्स्ट कैटेगरी हमने ये वाली पढ़ी हुई है, इसमें क्या है कि कुछ हमारे जो नाउन है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, वो देखने में भी सिंगुलर होते हैं और उनका फंक्शन भी सिंगुलर होता है। उनको हम प्लूरल एस और एस लगा करके नहीं बना सकते। अगर हमें इनका अनकाउंटेबल का काउंटेबल बनाना है तो उस केस में हम जो है वो इनका सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं। सो उनका बनाने का भी तरीका क्या है कि उनके साथ जो है वो हमारा एस और एस नहीं लगेगा प्लूरल बनाने के लिए, उनका क्या लगेगा पीसेस ऑफ बिट्स ऑफ, देन वो वर्ड लग जाएगा। या उन्हीं का सिंगुलर बनाना होगा तो क्या बनेगा, उन्हीं वर्ड से पहले अ पीस ऑफ दैट वर्ड एंड और अ बिट ऑफ दैट वर्ड, ठीक है, जो भी वर्ड होगा। तो देखते हैं एग्जांपल्स कैसे सॉल्व करेंगे हम। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, नो एरर। सो इस टाइप के एग्जांपल्स आपको एग्जाम्स में आती हैं, ठीक है, जो कि आई भी हुई हैं। और ऐसा वाले ये जो सीनरी के रिलेटेड एग्जांपल्स है तो ये तो बहुत बार रिपीट हुई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट कहेंगे हम इसको। और ये पुराने एग्जाम्स में आई भी हुई हैं एग्जाम्पल्स। सो अब यहाँ पर आपको पता चल गया कि समवट हम सीनरी की बात कर रहे हैं, ये तो हमने पढ़ा भी था, है ना। ये क्या है, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, ये तो आईएस बनता ही नहीं है, पहले ही बता दिया, ए में ही एरर है, सिंपल, ठीक है। तो ये भी देख लो सिंगुलर वर्ब लगा है कि नहीं लगा है, लगा है, सिंगुलर ही रहता है, सिंगुलर फंक्शन भी प्ले करता है। सो क्लियर हो गया। सेकंड एग्जांपल चेक करते हैं। एरर ए में ये अप्रोप्रिएट है, ये सही यूज किया है, बट यहाँ पे आईएस लगा दिया, प्लूरल बना दिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सम ऑफ हिज लगेजेस वर लॉस्ट इन द ट्रेन, नो एरर। अगेन देखो सम ऑफ हिज लगेजेस, हाँ लगेजेस ईएस लगा दिया, प्लूरल नहीं बनता, इनका लगेज ही रहेगा, हाँ। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये किया एरर और वर्ब, सिंगुलर वर्ब फॉलोस सिंगुलर वर्ब विद इट, तो वर्ब नहीं आएगा, वॉज आएगा। तो एरर किसमें है, बी में है, लगेज वॉज लॉस्ट इन द ट्रेन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स, नो एरर। द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज, अगेन सीनरी के रिलेटेड मैंने आपको बोला कि सीनरी वाला जो कंसेप्ट है, ये जो वर्ड है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। तो अब ये देखो नेचुरल सीनरीज, अगेन आईएस यूज हुआ है, तो ये भी जो है वो एरर है, सीनरीज नहीं होगा, क्या होगा, सीनरी ही होगा, क्योंकि ये वर्ड जो है वो प्लूरल नहीं बनता है। अब देखो यहाँ पर आप बोलोगे कि भाई आर यूज हुआ है, एरर तो बी में भी हो सकता है, बट ये भी चेक करना है कि ये आर किसके लिए यूज हुआ है। द पेंटिंग्स ऑफ, पेंटिंग्स किसकी, नेचुरल सीनरीज की, आर सेलिंग, तो पेंटिंग्स इस सब्जेक्ट के लिए ये हमारा वर्ब जो है वो यूज हुआ है। सो इसके हिसाब से आर प्लूरल जो है वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, तो बी में एरर नहीं है, ओनली ए में एरर है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। ऑल द एविडेंसेस वर अगेंस्ट हर सो शी वाज पुनिश्ड। ऑल द एविडेंसेस, सो यहाँ पर अगर मैं देखूं, यहाँ पर अगर एरर है, मैं नो एरर ले लेते हैं, नो एरर ए बी सी, ठीक है। सो एरर यहाँ पर देख लेते हैं। ऑल द एविडेंसेस वर अगेंस्ट हर सो शी वाज पुनिश्ड। एविडेंसेस, एविडेंस होता है, एविडेंसेस नहीं होता है, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर क्या आएगा, एविडेंसेस नहीं होगा और इसके साथ वर्ब भी नहीं लगेगा, क्योंकि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन फॉलोज सिंगुलर वर्ब विद इट। तो क्या आएगा इसमें, एविडेंस वॉज, ये रूल जो है वो इसमें लगेगा, ठीक है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है और ये अपने साथ वॉज को ही फॉलो करेगा, सिंगुलर वर्ब को ही फॉलो करेगा, ठीक है। तो देखिए हमने कैसे जो है उन्हीं रूल्स को अच्छे से पढ़ने के बाद कैसे अप्लाई किया और कितनी इजीली जो है वो एग्जांपल्स सॉल्व हुई हैं, ठीक है। सो अब जैसे और भी एग्जांपल्स हैं, देखते हैं। द इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू अस वर नॉट एज यूजफुल एज वी फर्स्ट थॉट इट वुड बी। जो इंफॉर्मेशन हमें मिली थी, हमने सोचा था कि वो बहुत ज्यादा यूजफुल होगी, जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हो पाया। तो वैसे अब यहाँ पर आपको वर्ड सामने दिख गया, इन्फॉर्मेशन सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ये क्या है हमारा, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। जब आप सॉल्व करें तो थोड़ा वर्ड्स को लिख भी देना है, हाईलाइट भी कर देना ताकि आपको क्लियर भी होता जाए, ठीक है। अब सप्लाइड लिखा है, अब सप्लाइड यहाँ पर क्या है, ये पार्टिसिपल है, ठीक है, यहाँ पर पार्टिसिपल है, ये वर्ब यहाँ पर नहीं यूज हो रहा है, वर्ब है ये।
अब देखते हैं इंफॉर्मेशन करेक्ट लिखा हुआ है कि ना तो इसको सिंगुलर बनाया ना प्लूरल बनाया, कि इंफॉर्मेशन जो वही हमें सप्लाई हुई थी हाँ वो नॉट एज यूजफुल, वो इतनी यूजफुल नहीं थी जितना हमने सोचा था। सो वो नॉट एज यूजफुल। अब ये इंफॉर्मेशन के लिए वर्ब लगा है, तो हमने पढ़ा है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब ही फॉलो करता है, तो यहाँ पे वर्ब नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा वाज। एरर किसमें है सेकंड में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अनीता's new office is quite spacious but most of the furniture is old and should be changed, no error। दिख गया सामने वर्ड दिख गया ये फर्नीचर, ठीक है वर्ड्स पढ़ चुके हैं सारे। तो ये क्या हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसको ना सिंगुलर बनाया और ना प्लूरल बनाया, ये तो करेक्ट है हाँ। और इसके साथ देख लो वर्ब भी सिंगुलर ही फॉलो किया है, तो मतलब ये सेंटेंस जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। दैट मींस देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस, राइट। हमें चेक की क्या करना है, नाउन नेमिंग सिंगुलर प्लूरल है या वर्ब कौन सा फॉलो कर रहा है, दैट्स इट, यही चेक करना होता है सेंटेंस में। अब ये देखो नेक्स्ट, शी हैड ऑलरेडी गिवन यू एन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट mishap, however she did care even an iota for it। Now in this example again हमें दिख गया word information, है ना। अब इन इंफॉर्मेशन के आगे जो है वो क्या लग गया है, इसके पहले लग गया एन, जो कि यूज नहीं होता। हमने पढ़ लिया भाई ये जो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है इनसे पहले आर्टिकल का इस्तेमाल ही नहीं होता है हाँ। सो ये हमारा एरर है। सो अगर इसकी जगह अप्रोप्रिएट लिखना भी है, अगर ये आता तो क्या आना था इसकी जगह पर, a piece of information, right। बाकी सेंटेंस ओके है। ओके नेक्स्ट देखते हैं, her hairs are not so straight and silky as yours because she does not take care of it properly, no error। now in this sentence सामने दिख गया आपको hairs, मैंने आपको तब भी पढ़ाया था कि हम जो है वो बालों को, ठीक है ऐसा नहीं है कि एक बाल को हेयर बोलेंगे और ज्यादा बाल को 10-4 बाल ले ले तो उसको बोलेंगे हेयर्स, नहीं ऐसा नहीं होता है हाँ। इसका प्लूरल नहीं बनता है, ये एज इट इज हेयर ही रहता है। ये सिंगुलर भी यही है, दिखने में भी सिंगुलर है और इसका फंक्शन भी सिंगुलर है, ठीक है देखने में भी सिंगुलर है और काम भी सिंगुलर ही करते हैं ये, ठीक है अपने आप में रहते भी ऐसे ही हैं। सो ये हमारा एरर है ए में। और देखो सिंगुलर वर्ब है तो अपने साथ वर्ब भी क्या यूज करेगा, सिंगुलर वर्ब ही यूज करेगा, तो आर नहीं आएगा, इसकी जगह पर क्या आएगा इज आएगा। सो आई होप आपको समझ आ ही गया होगा, सिंपल सा है रूल क्या कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ सिंगुलर वर्ब को ही फॉलो करेगा। और ये जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं ये देखने में भी सिंगुलर होते हैं और इनका काम भी सिंगुलर होता है, ठीक है सिंपल सा रूल है, ठीक है। और बड़े ही इजीली तरीके से हमने इसको सीखा और हमने एग्जांपल्स भी देखी प्रीवियस जो एग्जाम्स में आई हुई हैं। सो आई होप आपको ये जो है वो कैटेगरी जो है ये जो हमने टाइप पढ़ी है ये समझ आ गई होगी। सो हम जो है नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे और उस पर भी जो है वो क्वेश्चंस लेकर के आएंगे आपके लिए, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और अगर आपको अच्छा लगा होगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो हैव अ नाइस डे।